अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल। सो आज की इस वीडियो में बातें करते हैं कि हमारे पास इनहेरिटेंस के बारे में। तो हमने पढ़ा है कि वो क्या होता है। हम उसमें एक दो क्लासेस को इनहेरिट कर देते हैं एक दूसरे के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे मल्टी लेवल इनहेरिटेंस के बारे में कि मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या होती है। तो सीधी बात में बताऊँ कि सिंपल इसमें क्या होता है कि हम एक क्लास का दूसरी क्लास के साथ और उस क्लास का किसी और क्लास के साथ रिलेशन बनाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर ये दो क्लासेस बनाई हैं, उनका क्या हुआ है, एक एक पेरेंट क्लास बन गई, एक चाइल्ड क्लास, और चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट की मदद से मैं क्या कर रहा हूँ, इसको यूज़ कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ पर ये मेरे दो क्लासेस बनी है, मैं क्या करता हूँ, एक और क्लास बना लेता हूँ। मैं यहाँ पर एक क्लास और क्लास का नाम रखता हूँ, उसका मैं क्लास का नाम रखता हूँ AC। ठीक है। और उसको मैं क्या करता हूँ, उसका जो पेरेंट है वो मैं इसको बना लेता हूँ। मैं ये कि यहाँ पर क्या करता हूँ, इसको पहले पब्लिक करता हूँ, पब्लिक। और यहाँ पर अब क्या करता हूँ, इसको मैंने किया पब्लिक। और जो क्लास का नाम क्या है, AD। और उसको मैंने इसका पेरेंट बना दिया। अब मैंने इसको इसका पेरेंट बना दिया सिंपली। तो यहाँ पर क्या हुआ, इस ये जो क्लास है, ये इसका क्या है, फादर, AD क्लास का। और AD क्लास किसका फादर है, AC क्लास का। तो क्या हो गया, हमारा इन सब का आपस में रिलेशन बन गया। ये ग्रैंड फादर बन गए, ये उसका सन, और ये उस डैड का सन है। ठीक है। सो क्या हुआ, हमारी तीन क्लासेस आपस में लिंक कर गई हैं। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, अब मैं ये जो लास्ट क्लास है, AC क्लास, जो हमारा ग्रैंड चाइल्ड बन गया, तो इससे मैं क्या करूँगा, इसका मैं ऑब्जेक्ट बनाऊँगा एक। और इस ऑब्जेक्ट की मदद से मैं इसके अंदर की कुछ फंक्शनैलिटीज़ को भी यूज़ कर सकता हूँ, और इसके अंदर के फंक्शनैलिटीज़ को भी यूज़ कर सकता हूँ। यहाँ पर मैं सिंपली यहाँ पर भी एक फंक्शन बना लेता हूँ। मैं इस फंक्शन का नाम रखता हूँ void get। और इसके अंदर मैं कुछ एग्जीक्यूट करवाता हूँ। मैं यहाँ पर लिखता हूँ cout। और cout के अंदर मैं कहता हूँ, मैं लिखता हूँ यहाँ पर आई एम शादी। तो क्या होगा, अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, अब यहाँ पर मेरी मेन चीज़ होती है कि मैंने जो AC क्लास है वो हमारी सबसे कौन सी है, ग्रैंड चाइल्ड है। तो ग्रैंड चाइल्ड के ऑब्जेक्ट की मदद से मैं क्या करूँगा, इस फंक्शन का भी यूज़ कर सकता हूँ जो कि हमारा AD क्लास का है। और AB क्लास के फंक्शन को भी यूज़ कर सकता हूँ जो कि को है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मैंने यहाँ पर OBJ ऑब्जेक्ट का नाम रखा है जो कि किसका ऑब्जेक्ट है, AC क्लास का, AC क्लास का। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सिंपली उस फंक्शन को कॉल कर दूंगा। अब ये फंक्शन किसका है, को इसका ग्रैंड पेरेंट का। सो क्या हो गया, हम AC क्लास की मदद से इसको भी एग्जीक्यूट कर रहे हैं। और मैं सेकेंडली क्या करता हूँ, OBJ डॉट जो गेट फंक्शन है उसको भी एग्जीक्यूट करने की कोशिश करता हूँ। सॉरी, मैं यहाँ पर लिखना है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ गेट फंक्शन वो वाला। तो क्या हो गया, हमने AC क्लास की मदद से पेरेंट की क्लास को भी एग्जीक्यूट कर लिया, और ग्रैंड पेरेंट की जो क्लास है उसको भी एग्जीक्यूट कर रही है। मैं रन करके दिखाता हूँ कि ये एग्जीक्यूट हो भी रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने सबसे पहले को वाले फंक्शन का यूज़ किया जिसमें लिखा था हेलो वर्ल्ड। तो क्या हुआ, हमने AC क्लास की मदद से AB क्लास के को वाले फंक्शन को हमने एग्जीक्यूट कर लिया। हम उसकी फंक्शनलिटीज़ को यूज़ कर पा रहे हैं। और यहाँ पर सिंपली आगे क्या हो रहा है, हमने दूसरा वाला फंक्शन यूज़ किया है जो कि हमारे पेरेंट क्लास का है। हम उसके फंक्शन को भी यूज़ कर पा रहे हैं, उसके अंदर की एग्जीक्यूशन सब कर पा रहे हैं। तो ये सिंपली क्या होता है कि एक क्लास का दूसरी क्लास के साथ और दूसरी क्लास का तीसरी क्लास के साथ, इसी तरह अगर चलते हैं तीसरी क्लास का चौथी क्लास के साथ रिलेशन बना दें। और सबसे जो एंड वाली क्लास है उसका एक ऑब्जेक्ट बना लें, और ऊपर से हम किसी भी क्लास का जो लिंक बने पड़े हैं, किसी भी क्लास का हम कोई भी फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। तो इसको हम कहते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस।